स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। मन से मैं पाकिस्तान को भी ललकारना चाहता हूं, ये ज्यादा हिम्मत मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीर को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता और इसमें एक एक हिंदुस्तानी साथ है। कश्मीर पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो। अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा फिर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। कश्मीर घाटी से लगातार ये खबर आ रही है कि वहां पर टारगेट किलिंग जो है वो लगातार जारी है। पिछले 1.5 साल में 55 से अधिक लोगों की मौत जो है वो वहां पे टारगेट किलिंग किया जा चुकी है। वहीं अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो राहुल भट्ट की मृत्यु के बाद फिर रजनी, जो एक स्कूल की अध्यापिका थी, उनको मारा गया। फिर उसके बाद स्कूल की जो उसके बाद फिर बैंक के मैनेजर थे विजय, उन्हें मारा गया। फिर एक एक करके जो है कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग जारी है, जिसको लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी द्वारा जो है वो विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं स्टेज पर यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता जो है वो स्टेज पर मौजूद है। और यहाँ पर जो कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप दिखा दें कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो तैनात है। यहाँ पर कई लोग तैनात है। यहाँ पर हम लोगों से ही जानेंगे, सर आज जिस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार राजनीति कर रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देना। आप जिस तरह से देखिए कि आज 2022 में केंद्र सरकार है, उनके पास फौज है, सब कुछ है और कश्मीरी पंडितों पे राजनीति कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है। कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ करके भागने के लिए तैयार है, मजबूर है। उनको सुरक्षा प्रदान करें, उनका पुनर्वास हो सके। 1990 में भी नरसंहार देखने को मिला। भाजपा के समर्थित सरकार थी, आज भाजपा पूर्ण बहुमत से है, उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसके प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो केंद्र सरकार है वो लगातार कह रही है कि जो वार्ता जारी है वो लगातार जो है इसका उपाय ढूंढ रही है। इनकी कोई वार्ता जारी नहीं है और ये तो जनता को वहाँ और कटवा रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवादी आगा के जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के या बिहार के या और प्रदेशों के मजदूर जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। पार्टी विफल हो चुकी है, मोदी जी विफल हो रहे हैं, अमित शाह जी विफल हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने सुना लोगों का ये कहना था जो सरकार है वो कुछ खास नहीं कर पा रही है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार, सॉरी जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वो कुछ नहीं कर पा रही, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में जो है वो प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी थोड़ी दिनों पहले एक कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, जिसको लेकर दिल्ली में काफी बवाल मचा था क्योंकि दिल्ली में उसे टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा था। तो जिसको लेकर जो भाजपा की सरकार थी वो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर जो है निशाना साध रही थी और आज जो है वो आम आदमी पार्टी भाजपा पर निशाना साध रही है, ये कहते हुए कि भाजपा की सरकार केंद्र में जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर घाटी में जो टारगेट किलिंग है वो लगातार जारी है। सर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या संदेश दे? ऐसा है, कश्मीरियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो कि जितने भी कश्मीर पंडित थे 1990 से पहले से ये कहानी शुरू हो चुकी है। वहाँ से लोग कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, जो एक गलत चीज हो रही है। उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 370 धारा हमने लागू कर दी है, लेकिन 370 होने के बाद, धारा लागू होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम कश्मीरी समर्थक जो पंडितों का प्लान है उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं।
तो इनका ये कहना था कि धारा से 370 जब हटाया गया उसके बाद ये उम्मीद थी कि कश्मीर के जो हालात थे वो सुधार होंगे, लेकिन हालात में कुछ खास सुधार नहीं। यहाँ आप देखेंगे कि लोगों ने पोस्ट कार्ड रखा हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर, आज जो आम आदमी पार्टी द्वारा इतना विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या संदेश? देखिए, संदेश ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो विस्थापित है, इनका काम था कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करना, और आज कश्मीर पंडितों के ऊपर इस तरीके का नरसंहार जो चल रहा है, तो ये जुमले की पार्टी है बीजेपी। और हम कश्मीरी पंडित कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिले और उनसे कहा कि ये बीजेपी उनकी सहायता नहीं कर सकती, उनकी मदद नहीं कर सकती, उनका नरसंहार नहीं रोक सकती, तो आप रोकिए। और हम कह रहे हैं कि ये गूंगी बहरी जो केंद्र की सरकार है, इस देश की सभी कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और स्पेशली कश्मीर पंडितों की, क्योंकि आपने वहां पर आपने ऐलान किया था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको विस्थापित करेंगे। तो ये आज का प्रदर्शन इसीलिए है कि गूंगी बहरी सरकार सुने कि इस देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, और स्पेशली कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत ऐसा रहा है जिसमें उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। तो आप बीजेपी के लोग ये कान खोल के सुन लो नरेंद्र मोदी जी कि आप इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी करो। तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कश्मीरी पंडितों के साथ है, क्योंकि उनके साथ जिस तरह की प्रताड़ना उन्होंने सही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार उन सभी लोगों के साथ है जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर कितने एकदम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। स्टेज पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं और वो लगातार वहाँ से वार्ता जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग जारी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे हमने बात की भी है और जाना कि आखिरकार इस प्रदर्शन में उनकी क्या मांगे हैं। तो इनमें अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से घाटी का माहौल हो गया है उसको लेकर ये लोग काफी ज्यादा आक्रोश में है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों से बार बार वादा किया जाता है कि उनका साथ दिया जाएगा, जो पलायन है उसको रोका जाएगा, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर में पलायन जैसी स्थिति है, क्योंकि जो राहुल भट्ट है उसकी मृत्यु के बाद से तकरीबन 22 दिनों से कश्मीर में कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई है। अभी आप नेता संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने स्टेज के माध्यम से कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हमेशा रहेंगे, भाजपा बस दिखाती है लेकिन साथ नहीं रहती। हाँ, देखा होगा आपने, कश्मीर फाइल्स फिल्म के नाम पे पूरे देश में रो रहे थे भाजपाई। आज कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का वक्त है तो कहीं बीजेपी की सरकार नहीं दिख रही है। 2 मौक़ों पर देश के अंदर कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, 90 में, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में थी समर्थन में, और आज जब मोदी जी की सरकार है तो दोनों वक्त पे हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को लेके वहाँ से निकल रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार ये कह रही है कि वार्ता जो है वो लगातार जारी है। वार्ता से क्या होगा? सिक्योरिटी मिल पा रही है क्या? सुरक्षा मिल पा रही है क्या? आपने उनको उनके ट्रांजिट कैंप्स में, उनकी कॉलोनियों में कैद कर दिया है, जेल बना दिया गया है। तो आप मुझे बताइए ना कि खाली आप मुंह से बोलने से थोड़ी कुछ होगा। क्या आम आदमी पार्टी 3 घंटे बैठक कर रहे हैं आप और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, सुरक्षा मिल नहीं पा रही है, तो ये बात है। तो आपका जो इस तरह से प्रदर्शन है, क्या लगता है उससे कुछ बदलाव आएगा? देखिए, लोकतंत्र में आप सड़क पर, संसद में, जहां आपको आवाज़ उठाने का मौका मिले, आप दबाव ही बना सकते हैं सरकार के ऊपर कि वो काम करें। जो वादे आपने किए थे उसको आप पूरा करें, ये आप कर सकते हैं। बाकी आप क्या कह सकते हैं? तो हमने किया इस काम को आज। ठीक है, शुक्रिया सर। अभी हम ये आप नेता संजय सिंह ने हमें बताया कि लोकतंत्र में जो है वो जो सरकार है, विरोधी सरकार है, वो सड़कों पर उतर सकती है, विरोध प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन इस तरह से दबाव बना सकती है केंद्र सरकार पर, लेकिन जो काम है वो केंद्र सरकार को ही करना होगा। अभी इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, हमारे साथ आप नेता है। सर, आज आम आदमी पार्टी जो इतने बड़े संख्या में प्रदर्शन कर रही है, क्या मांग है? हमारी यही मांग है, जो टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए और कश्मीरी पंडितों को सेफ्टी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। भाजपा का ये कहना है कि जिस टाइम में कश्मीर फाइल्स आई थी आप लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया था, उसको फ्री नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन अब इस तरह से की प्रमोशन में और सेफ्टी सिक्योरिटी में बड़ा फर्क है। मेरी अपील है कि अगर फिल्म की प्रमोशन से फुर्सत मिल जाए और दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं को फंसाने से, झूठे मुकदमे करने से, तो कश्मीरी पंडितों की सेफ्टी सिक्योरिटी
पे ध्यान दिया जाए और देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार साथ रहेगी। हम हर उस इंसान के साथ हैं जिसके साथ गलत होता है। तो ये थे आप नेता इमरान हुसैन, जिनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी लगातार उनके साथ रहेगी जिनके साथ अन्याय होता रहेगा। आम आदमी पार्टी ने कश्मीर को लेकर जो यहाँ पर मांगे रखी है, अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर फाइल्स हुई थी, भाजपा का आरोप है कि इस तरह की मूवी आती है तो विरोध करते हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। मूवी का वो व्यापार कर रहे थे, आज रियल में लोगों की उनकी सरकार के सामने हत्याएं हो रही हैं और पूरी सरकार मौन है। जितने फिल्म के व्यापार करने के प्रमोशन करने वाले थे वो कहाँ गायब हो गए? पूरे देश में कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते। पूरी आरएसएस, पूरी भाजपा, पूरी केंद्र सरकार सब चुप बैठे हैं। क्या दिखा रहा है इस बात का? ये आपको केवल मूवी का व्यापार करने में इंटरेस्ट था? उनके दर्द में, आज उनके कत्लेआम में कोई चूं बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि लगातार वार्ता जारी है। किससे वार्ता जारी है? सिक्योरिटी को लेकर वार्ता जारी है और लोगों की हत्याएं भी जारी हैं। तो किस काम की वार्ता है ये? आम आदमी पार्टी लगातार साथ देगी कश्मीर। निश्चित रूप से साथ हमने पहले भी दिया है और अब भी देंगे। जहाँ भी अनजस्टिस होगा आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाएगी। शुक्रिया। तो ये थे आप नेता गोपाल राय, जिनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी लगातार हमेशा उनका साथ दिया है जिनके साथ जो है वो गलत होते आया है, और कश्मीर में जिस तरह का जो नरसंहार हो रहा है, जिस तरह का टारगेट किलिंग हो रहा है, उसको लेकर भी लगातार जो है कश्मीरी पंडितों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। कश्मीर में लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही थी उसको लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। इसी स्टेज पर मौजूद थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। स्टेज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने केंद्र सरकार से ये कहा कि अब वार्ता बंद करें और एक्शन लेना शुरू करें। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से भी हुंकार लगाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो ये समझ ले कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने 4 बड़ी मांगे जो है वो रखा है और केंद्र सरकार से अपील किया है कि जल्द से जल्द उन मांगों को पूरी की जाए, क्योंकि 1990 में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था वैसी स्थिति अब फिर से बनते जा रही है। कई फैमिली जो है वो पलायन कर रहे हैं। अब फिर से वैसी स्थिति न पनप सके, न बन सके, इसको लेकर जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो है वो एक्शन लेना शुरू करे।